करते हैं और उनके रिलीजन पे ये दोनों कंट्रीज चलते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, थाईलैंड और कंबोडिया के, इनके बॉर्डर्स पे कुछ हैं टेम्पल्स। ये टेम्पल्स जो है, जो दोनों कंट्रीज़ क्लेम करते हैं कि ये टेम्पल्स जो हैं ये इनके कंट्रीज़ जो थे ये इनमें थे, लेकिन फ्रांस ने जब अपना कॉलोनियल रूल जो था वो 1960s में ख़त्म किया, तो ये मंदिर, ये टेम्पल्स, ये थाईलैंड के थे, ये थाईलैंड से लेके उसने कंबोडिया को दे दिए। और तब से जो है ये एक तरह से लैंड डिस्प्यूट बना हुआ है। ज़्यादातर ये लैंड डिस्प्यूट जो है ये आप कह सकते हैं कि टेम्पल्स को लेके है। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जगह जो है जो अभी इस टाइम कंबोडिया के पास थी या है, ये बेसिकली थाईलैंड इस जगह को इसलिए भी क्लेम कर रहा है क्योंकि थाईलैंड को लगता है कि ये जगह जो है ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि इस जगह की जो ट्रेन है ये ऊपर है, तो फौजें जो है ये ऊपर से जो है वो नीचे देख पाती हैं कंबोडिया की थाईलैंड को, जिससे कंबोडिया जो है को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था पिछले कई सालों से। लेकिन अब ये स्टेटस को जो थाईलैंड है वो बदल रहा है और आने वाले वक्त में इसको बदलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइमलाइन के बाद इस वक्त किस मुल्क का परला भारी है, थाईलैंड ये जंग जीत रहा है या कंबोडिया ये जंग जीत रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और वो ये चीज़ ये है कि ये जो फाइटिंग है थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान, इस फाइटिंग में तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, दोनों साइड से, कंबोडिया की साइड से भी और थाईलैंड की साइड से भी। और अगली बात ये कि एज ऑफ नाउ 1,30,000 लोग जो हैं, 1,30,000 लोग वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो बॉर्डर एरिया में गाँव में रहते थे, जो बॉर्डर एरिया में कंबोडिया में और थाईलैंड में रहते थे। इस जंग की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली डिस्प्लेस हो गए हैं और एक रेफ्यूजी क्राइसिस अर्बन सिटीज़ में कंबोडिया के भी आ गया है और अर्बन सिटीज़ में थाईलैंड के भी आ गया है। याद रखिएगा, थाईलैंड जो है वो इकोनॉमिकली एक बड़ा मुल्क है, कंबोडिया इकोनॉमिकली एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद थाईलैंड पे भी प्रेशर आया है और थाईलैंड पे भी प्रेशर आएगा। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जंग जो है, इस जंग में अमेरिका का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आएगा हमें आने वाले वक्त में, चाइना का भी इंपॉर्टेंट रोल नज़र आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मलेशिया का क्या रहा है। मलेशिया के जो इस टाइम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम साहब, उन्होंने जो है वो दोनों ममालिक को अर्ज किया है कि बोथ कंट्रीज शुड नॉट गो फॉर वॉर। ये दोनों ममालिक जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बात करें और सीज फायर करें किसी तरह का। अब जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो कंबोडिया है वो ये बात तस्लीम कर रहा है, कंबोडिया ये कह रहा है कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, थाईलैंड भी सीज फायर की तरफ आए। अब देखिए, मैं आपको पिछली 2 वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि थाईलैंड मिलिटरीली बहुत ताकतवर है, कंबोडिया मिलिटरीली इतना ताकतवर नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी 2 ममालिक के दरमियान जंग हो रही होती है तो जो कमज़ोर मुल्क होता है वो बार बार सीज फायर की बात करता है ताकि जो उसका इलाका है वो कहीं वो छीन ना जाए। और हमें यही डर था कि थाईलैंड कुछ इलाका कंबोडिया का छीन ना ले, कुछ जो मंदिर हैं, कुछ टेम्पल्स जो हैं उनको वो कैप्चर ना कर ले। लेकिन हमारे पास जो भी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है कंबोडिया की और थाईलैंड की तरफ से वो ये है कि थाईलैंड ने कुछ टेम्पल्स जो हैं, जो वो क्लेम कर रहा था पिछले कई सालों से, वो उसने कैप्चर कर लिए इस जंग में। सो ये आई थिंक कंबोडिया के लिए मुश्किल होगा वापसी पे इन जो टेम्पल्स को वो रीटेक करना। लेकिन एज ऑफ नाउ जंग दोनों ममालिक के दरमियान जारी है और अगले 1-2 दिन में हमें पता लगेगा कि थाईलैंड ने कंबोडिया का कितना इलाका ले लिया है। लेकिन मैं आपको ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ इस टाइम कि थाईलैंड ने कुछ इलाका कंबोडिया का कैप्चर कर लिया है, जिसमें वो टेम्पल्स भी हैं जो थाईलैंड कह रहा था कि ये टेम्पल जो हैं ये हमें दे दिए जाएं। लेकिन कंबोडिया ये कह रहा था कि ये टेम्पल्स फ्रेंच ईरा में, फ्रांस ने जब कॉलोनी के टाइम पे हमें ये दे दिए थे, तो ये टेम्पल्स हमारे पास हैं। तो अभी आने वाले दिनों में इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। जो ऑलरेडी थाईलैंड ने ये इलाका कैप्चर किया है, इसके बाद हम देखेंगे कि चाइना कंबोडिया के साथ किस तरह खड़ा होगा, या अमेरिका जो है वो थाईलैंड के साथ किस तरह खड़ा होगा, या हम किसी तरह के ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में थाईलैंड और जो कंबोडिया है हम इसमें तो नहीं जा रहे, या हम एक तरह से जो न्यू कोल्ड वॉर है अमेरिका और चाइना की, उसमें ये पहला स्टांस ईस्ट एशियन ममालिक के दरमियान कंबोडिया और जो थाईलैंड है ये डिवाइड तो नहीं कर रहा। तो मैं इन चीज़ों पे आप लोगों के साथ आने वाले कुछ मिनटों में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि थाईलैंड जो है, जो कंबोडिया है, वो बार बार कह रहा है, उसने कल भी कहा, स्टेटमेंट दिया कि वी वांट सीज फायर फ्रॉम थाईलैंड, और कई बार उनकी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी आ रही है कि किसी तरह दुनिया जो है वो सीज फायर की तरफ जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ थाईलैंड ये कह रहा है कि हम ऑन प्रिंसिपल
हम ऑन प्रिंसिपल तो सीज फायर को मानते हैं, लेकिन जब तक जो है वो मामला हल नहीं होगा तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। और हम सब जानते हैं कि मामला क्या है, जब तक थाईलैंड उस इलाके को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर लेगा जिसको वो पिछले तकरीबन 30-35-40 साल से क्लेम कर रहा है, थाईलैंड सीज फायर नहीं करेगा। देखिए मैंने आपको परसों की वीडियो में ये बात बताई थी कि थाईलैंड की फौज है बड़ी, अब उसने ये जंग छेड़ दी है और पिछले तकरीबन वो 5-10 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था। अब वो इतना ताकतवर हो गया